द बॉयज सीजन 5 अब खत्म होने की कगार पर है और जिस स्पीड से शो टोन शिफ्ट कर रहा है ना, ऑनेस्टली अब कुछ भी कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया है। ना ये इनविंसिबल की तरह अपने कॉमिक्स को फेथफुली फॉलो करता है, ना ही टिपिकल मार्वल डीसी की तरह सेफ सुपर हीरो फॉर्मूला पे चलता है। द बॉयज हमेशा कुछ अलग, कुछ ज्यादा ही मेस्ड अप करने की कोशिश करता है। कभी वो हिट हो जाता है, कभी मिस, लेकिन इस शो का मिस भी एवरेज से ऊपर का एंटरटेनमेंट देता है। जैसे सीजन 4 जिसको वीकेस्ट बोला गया है, बट उसका जो एवरेज रेटिंग है वो 8 के आसपास है, जबकि पिछले 3 सीजन 8.4 से 8.6 की रेंज में घूम रहे थे। अब सीजन 5 की रेटिंग 8.5 चल रही है और मुझे जेन्युइनली लगता है कि फिनाले के बाद ये 9 तक जा सकता है। और इस कॉन्फिडेंस के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ये ऑफिशियल पोस्टर, जिसमें होमलैंडर स्पेस में खड़ा है, नीचे जलती हुई अर्थ को देख रहा है। द बॉयज वो शो है जिसने हमें दिखाया कि अगर सुपर हीरोज रियल होते तो वो सेवियर से ज्यादा पीआर मशीन्स होते। वॉट इंटरनेशनल कोई चैरिटी फाउंडेशन नहीं, एक कॉर्पोरेट आर्म्स डीलर है जो विंग्स, लेजर आइज और कंपाउंड वी को प्रोडक्ट बना के बेचता है। और इस यूनिवर्स का सबसे डेंजरस सूप होमलैंडर है। अब ऐसा सूप जो खुद को भगवान समझता है, उसको सुपरमैन स्टाइल आउटर स्पेस में अर्थ के ऊपर पोज करते दिखाना सिर्फ कूल वॉलपेपर नहीं है, ये कुछ बड़ा हिंट लगता है, जो कि है इस अर्थ का खात्मा। क्या ये पोस्टर लिटरली एक न्यूक्लियर अपोकलिप्स टीज कर रहा है, या द बॉयज की उस एंडिंग को हिंट कर रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता? कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज तापमान बढ़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इमेजरी की। सुपरमैन को हमने हमेशा स्पेस में अर्थ के ऊपर हाथ फैला के जीसस क्राइस्ट टाइप पोज में देखा है, क्योंकि डीसी यूनिवर्स में लोग उसे लिटरली एक गॉड, एक सेवियर के रूप में देखते हैं। द बॉयज सीजन 5 का पोस्टर ऐसा सेम शॉट कॉपी नहीं करता, लेकिन डेलिबरेट पैरेलल जरूर क्रिएट करता है। यहाँ भी एक व्हाइट केप वाला अमेरिका के फ्लैग के कलर में रैप्ड सूप स्पेस में हवर कर रहा है, नीचे दुनिया जल रही है। बस फर्क ये है कि ये सुपरमैन अगर यहाँ होता तो बचाने जाता, पर होमलैंडर है तो वो बस देख रहा है। अब जिससे एक प्लेन में बैठे लोग नहीं बचे, उससे आप क्या ही उम्मीद करोगे? होमलैंडर का पूरा कैरेक्टर ही इस बात पे बिल्ट है कि लोग उसे भगवान जैसे ट्रीट करें। लेकिन सीजन 5 ने हमें एक और क्रूशियल चीज दिखाई है जहां होमलैंडर इनविंसिबल नहीं है। एपिसोड 4 में ये क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया कि रेडिएशन उसका क्रिप्टोनाइट है। उसकी बॉडी लिटरली पिघल सकती है जब उसको एक्सट्रीम रेडिएशन मिले। अब जब पोस्टर में हम देखते हैं कि अर्थ पे एक या मल्टीपल न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं जिसको होमलैंडर बाहर यानी कि सेफ जोन से देख रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी सामने आती है। क्या वो अपनी जान बचाने के प्लैनेट को जला के खुद ऊपर भाग गया, या फिर ये किसी और का करा धरा है जिसमें बुचर का नाम सबसे ऊपर आएगा? पर एक और नाम भी है जिस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बुचर का मिशन सिर्फ होमलैंडर को रोकना नहीं, उसको पर्सनली खत्म करना है। सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक उसने हर पॉसिबल एक्सट्रीम ऑप्शन यूज किया। पहले टेम्पी लेके खुद को सूप बनाया, फिर सोल्जर बॉय को उसके अगेंस्ट अनलीश किया, फिर सूप वायरस का ट्रैक आया जो होमलैंडर को किल कर सकता है। सीजन 5 में हमें एक और डेंजरस डिटेल मिली जहां होमलैंडर रेडिएशन के सामने घुटने टेक देता है। बुचर ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि न्यूक्लियर लेवल का रेडिएशन उसके सबसे बड़े दुश्मन को वीक कर सकता है। और बुचर को हम जानते हैं, अगर वायरस काम नहीं आया तो सबसे लास्ट, सबसे डिस्ट्रक्टिव ऑप्शन उठाएगा, जो कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, जो सिर्फ होमलैंडर नहीं पूरे देश को दांव पे लगा देगा। अब ये कोई और सुपर हीरो शो होता तो मैं ये बोलने से पहले हिचकिचाता, पर द बॉयज में इतनी पागलपंती है कि शायद वो पूरी दुनिया को खत्म होते भी दिखा सकते हैं। क्योंकि अब ये सिर्फ बुचर वर्सेस होमलैंडर नहीं रहा, बीच में सिस्टर सेज का 4D चेस भी चल रहा है। सेज ने खुद बोला था कि फेज 1 में वो होमलैंडर को हर वो चीज देगी जो उसको चाहिए, जैसे पावर, नैरेटिव, कंट्रोल और पब्लिक सपोर्ट। लेकिन फेज 2 में वो बेसिकली वर्ल्ड को आग लगा देगी। उसका डायरेक्ट प्लान है सूप वायरस को रिलीज करना, ताकि ह्यूमंस वर्सेस सूप के बीच फुल स्केल वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो और वो खुद कोलोराडो के बंकर से सेफ बैठ के सब कुछ देख सके। बंकर जैसी तैयारी ऑलरेडी हिंट कर रही है कि सूप्स वर्सेस ह्यूमन की लड़ाई में ह्यूमंस न्यूक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके सर्वाइवल का वो एकमात्र ऑप्शन है। अगर बुचर न्यूक ना भी चलाए तब भी नेशनल मिलिट्रीज पैनिक मोड में लास्ट रिजॉर्ट पर आकर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकती है। इस एंगल से देखो तो पोस्टर जहां अर्थ का बड़ा चंक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से उड़ता दिख रहा है, वो सिर्फ बुचर का एक बटन प्रेस नहीं, बल्कि सेज के इंजीनियर्ड केओस का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस लगता है। और एक डिटेल आर्ट में बुचर को वॉर्ड के 7 टावर के पास खड़े दिखाया गया है, जो अभी तक शो में फुली पे ऑफ नहीं हुआ। हो सकता है कि बुचर वॉर्ड के रिसोर्सेज, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स या ब्लैक ऑप्स का एक्सेस यूज करके न्यूक को ट्रिगर करे, या कम से कम उसको हाईजैक करने की कोशिश करे। तो चाहे बटन बुचर दबाए या सिस्टर सेज का इनडायरेक्ट चेन रिएक्शन हो, एंड रिजल्ट सेम रह सकता है। मल्टीपल न्यूक्स गिरते हैं, दुनिया जलती है और होमलैंडर रेडिएशन से बचने के लिए स्पेस में भाग जाता है। अब यहाँ एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल उठता है, क्या द बॉयज सच में पूरी पृथ्वी के सारे लोगों को उड़ा सकता है?
बिजनेस एंगल से देखो तो जवाब सिंपल है, नहीं। कोई भी सक्सेसफुल आईपी आजकल क्लीन खत्म नहीं होता। उसके स्पिन ऑफ्स, प्रीक्वल्स, रीजनल वर्जन्स आते रहते हैं और द बॉयज के साथ भी यही हो रहा है। जेनवी का सीजन 3 तो कैंसिल कर दिया गया, पर द बॉयज मैक्सिको ऑफिशियली इन डेवलपमेंट है, जो मेन सीरीज के इवेंट्स के बाद में सेट होगी। अगर द बॉयज मैक्सिको या फ्यूचर में वॉर राइजिंग टाइप प्रोजेक्ट्स को रन करना है तो क्रिएटर्स पूरे अर्थ को वाइप आउट नहीं कर सकते। ज्यादा रियलिस्टिक लगता है कि सिर्फ कुछ रीजन्स जैसे कि अमेरिका को न्यूक और सूप वॉर से कंप्लीटली कोलैप्स कर दिया जाए। अमेरिका ऑलरेडी शो का प्राइमरी सेटिंग है, तो अगर यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्स गिरते हैं या 7 टावर लेवल का कुछ ब्लास्ट होता है जो न्यूक के बराबर है, तो ये दोनों चीज अचीव हो जाती हैं। पहला, एक इंसेनली डार्क कैटास्ट्रोफिक एंडिंग जहां हम लिटरली एक पोस्ट अपोकलिप्टिक या पोस्ट कैटास्ट्रोफिक वर्ल्ड में ट्रांजिशन करते हैं। वहीं दूसरा है कि फ्रेंचाइजी फ्यूचर के लिए डोर्स ओपन रहते हैं, जैसे मैक्सिको, यूरोप या एशिया जैसे रीजन्स में न्यू सूप्स, न्यू पॉलिटिक्स और न्यू सटायर एक्सप्लोरेशन। ऐसे में ये भी एक्सप्लेन हो जाता है कि क्यों जेनवी का सीजन 3 कैंसिल हुआ, क्योंकि जेनवी की कहानी भी अमेरिका में ही चल रही थी। और इसीलिए मेरा मानना है कि भले ही पोस्टर सिंबॉलिक एग्जैजरेशन हो, लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पे वर्ल्ड ऑर्डर का कोलैप्स, अमेरिका का मेल्टडाउन और न्यूक्लियर फॉलआउट बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। इसके पीछे का रीजन है द बॉयज यूनिवर्स की सेटिंग। द बॉयज ने सीजन 1 से एक बात बार बार हमारे सामने रखी है, और वो ये है कि इस दुनिया में कोई प्योर हीरो नहीं है। कंपाउंड वी के बिना होमलैंडर एग्जिस्ट नहीं करता, और बुचर का सो कॉल्ड हीरोइज्म भी कंट्रोल्ड रेज और रेवेंज पे बेस्ड है। गवर्नमेंट करप्ट, मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड, वॉट एक कैपिटलिज्म का मॉन्स्टर है। इस शो की कोर थीसिस है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक सूप जैसे कि होमलैंडर नहीं है, बल्कि वो सिस्टम है जो ऐसे मॉन्स्टर्स बनाता है और उनको शील्ड करता है। तो ऐसे में सिर्फ होमलैंडर नहीं बल्कि वॉट को खत्म होना होगा, और एटलीस्ट अमेरिका वाले में ये कोलैप्स दिखेगा, ताकि द बॉयज मैक्सिको में वो फिर से ये सब कुछ दिखा सके और कैपिटलिज्म को एक हाइड्रा ड्रैगन जैसे दिखाया, जिसके एक सर काटो तो दूसरे अपने आप निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही होगा द बॉयज के फिनाले में, क्योंकि क्रिप्की अभी भी रिलेटिवली सेफ एंडिंग चूज कर सकता है, जहां बुचर होमलैंडर को मार के खुद को सैक्रिफाइस कर दे, रायन को कोई बेटर गार्जियन मिल जाए, ह्यूई और एनी किसी तरह एक छोटी सी होप रिप्रेजेंट करें। ये एंडिंग कन्वेंशनल है, प्रेडिक्टेबल है, लेकिन ऑडियंस के लिए इमोशनली सेटिस्फाइंग होगी। लेकिन अगर वो एक्चुअली बोल्ड हो गए और कवर आर्ट का न्यूक्लियर इमेजरी लिटरल निकल आया, तो पूरी दुनिया जलती हुई दिखेगी। तो द बॉयज उन शोज की लिस्ट में चला जाएगा जिन्होंने सुपर हीरो जॉनर को परमानेंटली चेंज और चैलेंज किया। तो अब तुम्हारी बारी है ये बताने के लिए कि तुम किसकी साइड हो और क्या देखना चाहते हो, सेफ बट इमोशनल क्लोजर जहां होमलैंडर मर जाता है, या फिर एक ऐसी हॉरिफाइंग एंडिंग जहां दुनिया खत्म हो जाए और एटलीस्ट सिस्टम खत्म हो। कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। तो यार आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था। वीडियो चली तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि द बॉयज से रिलेटेड और भी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज सुजीत एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।